आज का जो तुम्हारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की है, तो अब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एलिमेंट की वो होगी जब एनर्जी रिलीज होती है, यानी एनर्जी निकलती है जब कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम एक्सेप्ट करता है किसी भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब कोई एलिमेंट एक्सेप्ट करता है उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने के टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। इस टाइम पे जो वो गेन करता है तो गैसेस जो है वो नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होते हैं, यानी जिन्हें कहते हैं एनायंस। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे डेल EGH से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक्स एलिमेंट है, कोई भी गैस का एलिमेंट है, अगर इसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो लेके वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, ये हम जानते हैं। तो इस टाइम पे कोई ना कोई एंथैल्पी होगी, वो क्या करेगा, कुछ एनर्जी जो होगी इस टाइम पे रिलीज होती है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसको डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से या किलो जाउल पर मोल से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। अब देखिए ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, ये डिपेंड करता है एलिमेंट के नेचर पे कि एलिमेंट किस तरह का है, उसका प्रोसेस क्या हो रहा है। जरूरी नहीं है कि इसमें जो एनर्जी है वो रिलीज ही होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, यानी एक्सोथर्मिक कंडीशन भी हो सकती है, एंडोथर्मिक कंडीशन भी हो सकती है। लेकिन मैंने अभी अभी कहा कि रिलीज हो रही है, तो इसमें रिलीज हो रही है, लेकिन जरूरी नहीं है, कभी कभी वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है। यानी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर। अब ये भी देखेंगे कि वो एक्सोथर्मिक कब होती है, एंडोथर्मिक कब होती है। देखिए जो मेजोरिटी ऑफ जो एलिमेंट्स होते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐड करते हैं किसी भी एटम को, और जब कोई एलिमेंट किसी एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो लेके वो क्या करता है, एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। जैसे कि हमारे हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें हाई नेगेटिविटी होती है, नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो नोबल गैस के बहुत ज्यादा पास होते हैं, स्टेबल होने के बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और बहुत जल्दी स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अब ये तो है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? देखिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्या होता है जब वो सेकंड एक इलेक्ट्रॉन को उन्होंने अपने अंदर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। लेकिन जब उसी एलिमेंट ने सेकंड इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश की और थर्ड इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश की, तो उस टाइम पे एनर्जी क्या होगी, वो होगी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इस केस में आप समझोगे कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कंडीशन कैसी होती है। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को डेल EGH से या डेल HEG से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो जब सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एक नेगेटिव आयन में, क्योंकि वो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है और अब उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन लेना है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन लेते वक्त वो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। जब वो सेकंड इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वो ऑलरेडी ले चुका है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। अब दूसरा नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियसली इसमें कुछ रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन के केस में पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लेता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लिया है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल EGH, जो इज इक्वल टू है -141 किलो जाउल पर मोल। लेकिन इसी नेगेटिव ऑक्सीजन ने एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब वो एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो 2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा,
यानी इस टाइम पे जो एनर्जी होगी वो +780 किलो जूल होगी। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। यानी कि जब वो पहला इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब उसने पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई। उसको चाहिए था उसने। जब उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन लिया तो उसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन वो ले चुका है। यहाँ पे जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश कर रहा है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। तो उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें उस एलिमेंट को एनर्जी देनी पड़ती है ताकि उसको एनर्जी दें और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन आया है वो उसे भी अपनी आउटर मोस्ट शेल में एडजस्ट करे। तो इस टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ड्यूरेशन में -141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई थी, लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, उसे एनर्जी देनी पड़ी सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए, जो कि है +780 किलो जूल पर मोल। तो ये होती है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। दोनों रिएक्शंस होती हैं, एंडोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक भी होती है। हम दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। हमारे पास सल्फर का जो एक इलेक्ट्रॉन जब लेता है तो S नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है -200 किलो जूल पर मोल। लेकिन यही सल्फर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा तो S2 नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, जिसकी एंथैल्पी होगी 590 किलो जूल। तो इस टाइम पे एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि दूसरे कंडीशन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये क्या है? ये ही रिप्रेजेंट करता है हमारे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब पहला इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी क्योंकि उसे जरूरत है, मान लीजिए जरूरत है तो उसे ले ली। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन लगती है। उस रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें जा सके। तो जब उस पर एनर्जी दी तो उसमें रिपल्सिव फोर्स कम हुई, और रिपल्सिव फोर्स कम, एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो रिपल्सिव फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया जाता है। तो यही होता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिपेंड करती है। जैसे कि हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी, वैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है जो कि डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या इफेक्ट होता है? देखिए न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर के चार्ज के इंक्रीज करने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन जो इलेक्ट्रॉन्स की और न्यूक्लियस की वो बढ़ जाती है। क्योंकि चार्ज इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन के साथ, वो भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो और ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है। तो न्यूक्लियर चार्ज का ये इफेक्ट होता है। नेक्स्ट होता है एटॉमिक साइज एंड रेडियस। देखिए एटॉमिक साइज, जो साइज होता है किसी भी एटम का अगर वो इंक्रीज करता है, साइज किसी भी एटम का अगर वो इंक्रीज करता है, यानी कि डिस्टेंस, एटम का साइज क्या होगा? डिस्टेंस न्यूक्लियर से लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो साइज जो होगा एटॉमिक रेडियस का इंक्रीज करेगा जैसे जैसे डिस्टेंस न्यूक्लियस का और लार्ज शेल का, जो कि लार्ज शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो इंक्रीज करेंगे उसके साथ साथ। तो इस वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियर की और जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लार्ज शेल में वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरिएशन अलोंग ए ग्रुप। देखिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो डिक्रीज होती है ग्रुप के अलोंग। अगर एक ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हैं, जैसे कि हम हैलोजन्स लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में होगा। तो जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -328 होती है,
क्लोरीन की -349, उसके बाद ब्रोमीन की -325, आयोडीन की -295 होती है। तो यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो लेस नेगेटिव होती रहती है जैसे हम डाउन टू यानी ग्रुप में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्लोरीन की कम होती है, फ्लोरीन से थोड़ी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो फ्लोरीन के केस में और ऑक्सीजन के केस में, दोनों के केस में लेस नेगेटिव होती है, यानी कि कार्बन के कंपैरिजन में लेस नेगेटिव होती है। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब हम अप टू डाउन मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो डिक्रीज होती रहती है। तो कार्बन से ब्रोमीन की तरफ तो वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्या है कि फ्लोरीन की कम है, कार्बन की ज्यादा है और वो फिर डिक्रीज हो रही है। तो एक एक्सेप्शनल केस है। सेम केस ऑक्सीजन के ग्रुप में भी होता है, यानी 16 नंबर ग्रुप में भी होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 होती है, सल्फर की -200 होती है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा इसलिए होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है फ्लोरीन और ऑक्सीजन के केस में इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से होता है। तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक्सेप्टेड नहीं होते इस केस में सेम ग्रुप में। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की कम होती है सल्फर और क्लोरीन के कंपैरिजन में। जैसे कि फ्लोरीन की 328 नेगेटिव में है, क्लोरीन की 349, ये कम है ये ज्यादा है और फिर कम होती चली गई। नेक्स्ट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरिएशन अलोंग ए पीरियड। देखिए जो जनरली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, अगर हम एक पीरियड में मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट की साइड मूव करते हैं, तो वो मोर और मोर नेगेटिव होती चली जाती है। यानी कि अगर हम लेफ्ट से राइट की साइड मूव कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है। देखिए जैसे कि लिथियम की -60 है, बेरिलियम की +66 है, बोरॉन की -83 है, कार्बन की -123 है। तो ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है। ये पॉजिटिव में क्यों होती है, ये वाली नाइट्रोजन की और नियोन की, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये वाला केस और ये वाला केस एक्सेप्शन केस है। ये मैं पहले भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टॉपिक में बता चुकी हूँ। बेरिलियम की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में ये हाफ फिल्ड होती है, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी P में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फिल्ड होती है। और नियोन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी ये आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, जिस वजह से एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर ऐड करवाने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है ताकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो। इसी वजह से ये पॉजिटिव में होती है और बाकी सब नेगेटिव में होती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है जो पीरियड में वेरिएशन होती है। और ये जो कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव मैं लास्ट टॉपिक में भी बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव में नेगेटिव में ऐसे क्यों होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।